नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की लिस्ट जारी। 36 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। मोना सिंह राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड की बनी अध्यक्ष। गौरीशंकर श्रीवास ने जताई नाराजगी। आज राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष। दिल्ली में होगी बैठक। ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल बनाने की कवायद। आज अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। नुआपाड़ा में वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। देर शाम लौटेंगे जशपुर। बीजापुर में नक्सली और जवानों में मुठभेड़। 2 घायल जवानों को लाया गया रायपुर। निजी अस्पताल में इलाज जारी। चैत नवरात्र का आज 5वां दिन। माता के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही पूजा। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने विभिन्न निगम मंडल आयोग बोर्ड अभिकरण एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पहली सूची में 36 नेताओं के नाम हैं, जिनमें 4 महिला और 32% पुरुष शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 अप्रैल को होने वाले छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ये नियुक्तियां की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था और वहां बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। वहां से रायपुर लौटकर सीएम साय ने संकेत दिए थे कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है और निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न निगम मंडल आयोग बोर्ड अभिकरण एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सभी को बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। निगम मंडल की सूची जारी होते ही नाराजगी भी देखने को मिली। गौरीशंकर श्रीवास ने पद मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं। मैं पद स्वीकार नहीं करता। कार्यकर्ता के रूप में मैं ठीक हूँ। देखिए, पार्टी ने जो जवाबदारी नई जिम्मेदारी दी है इसको मिलकर करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने एक बार फिर से और एक नई जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। तो इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद है। उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मैं इस तरह से आयोग में काम कर सकूं। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इसमें। देखिए, कांग्रेस में तो खींचातान है, वो अपने भाई बंधु रिश्तेदार को देने की बात करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा जो 36 निगम आयोग मंडल का जो घोषणा हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाया गया है। संगठन को बहुत धन्यवाद है, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ महतारी के मान को बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी उन्होंने दी है पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में। दिल्ली में आज कांग्रेस जिला अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी का संवाद होने वाला है। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एआईसीसी को जिला अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट देंगे। ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल बनाने को लेकर कवायद होगी। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां आज एक बड़ी बैठक होगी। आज कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी का संवाद होगा। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एआईसीसी को जिला अध्यक्ष अपने रिपोर्ट देंगे। ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल बनाने को लेकर कवायद होगी। बड़ी खबर, रायपुर में आज अभिनंदन समारोह में सीएम साय शामिल होंगे। 11:30 बजे ओडिशा के लिए सीएम रवाना होंगे। कोमना में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद 2:20 पर जशपुर के लिए रवाना होंगे। जशपुर में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे।
तो आज कई कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। 11:30 बजे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। कोमना में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। 2:30 बजे जशपुर के लिए रवाना होंगे और इसके बाद जशपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया है। कवासी लखमा 3 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से लखमा की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों के लिए रिमांड दी है। लखमा पर हर माह 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे हैं। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि बिना तथ्य के ईओडब्ल्यू लखमा को परेशान कर रहे। वहीं कवासी लखमा ने भी कहा कि वो बस्तर के लोगों की आवाज उठाते हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उसमें कल हमने प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाए थे, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करके आज के तारीख दिए थे। उस प्रोडक्शन वारंट के परिपालन में आज कवासी लखमा जी को प्रस्तुत किया गया और हम उसका 11/4 तक के पुलिस रिमांड मांगे थे, लेकिन हमें 7/4 तक का पुलिस रिमांड ग्रांट किया है। चल रहा है सबको, जब तक मैं बधाई देता हूँ। और मेरे को सरकार ने, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दूर से करो, निकलने दो ना, दूर से करो। गरीब आदमी हूँ, आदिवासी आदमी को परेशान करने जा रहा है। लग जाएगा यार, दूर से बस्तर का आदिवासी लोगों का बात विधानसभा में मैदान में उठाता था, इसलिए मेरे को सरकार ने परेशान किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर लोकसभा में पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। मौजूदा वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की रखवाली करने वाले मुतवल्ली ही इसे हड़प रहे हैं। वर्षों तक वक्फ समितियों का ऑडिट नहीं हुआ। इसके चलते जिन पैसों से मुस्लिम समाज के गरीब, विधवा, यतीम बच्चों का भला होना था, वो रसूखदारों और गबनबाज लोगों के पास जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुल 5732 छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जा रही और यहां संपत्तियों की रखवाली करने वाले 4 मुतवल्ली अब तक बर्खास्त हो चुके हैं। वक्फ को समझे, वक्फ क्या है, वक्फ किसने बना, वक्फ क्या, कौन बनाया और ज़मीन किसकी है। तो वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी और ने नहीं दी है, वो मुस्लिम समाज के लोगों ने ही वक्फ की संपत्ति दी है। धीरे करके आज वो हज़ारों सालों, 500-600 सालों से देते आ रहे हैं वक्फ संपत्ति, और धीरे आज संपत्ति हो गई है। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। पुलिस वाले ने थाने में चोरी की शिकायत की है। एक AK-47 90 राउंड जिंदा कारतूस चोरी होने की शिकायत थाने में की है। चोरों ने सोने चांदी की जेवरात भी चोरी कर लिए। बलरामपुर जिला पंचायत CO का गैनमैन है आरक्षक। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से, जहां पुलिसकर्मी ने चोरी की शिकायत की है। AK-47 90 राउंड जिंदा कारतूस चोरी होने की शिकायत की है। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिए। बलरामपुर जिला पंचायत CO का गनमैन है आरक्षक। शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो देखिए, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अंबिकापुर से, जहां आरक्षक के घर चोरी की वारदात हुई है। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, कब की है पूरी घटना और क्या खुलासा हो पाया इस मामले में? देखिए, ये जो शिकायत है वो कल रात की जो आशीष तिर्की नाम के आरक्षक हैं उसने गांधीनगर पुलिस की है और बताया है कि उनके घर से जो AK-47 राइफल था, उसके अलावा जो 90 जिंदा कारतूस है उस चोरी हो गई है। इसके अलावा जो गहने चोरी होने की शिकायत जो आरक्षक हैं उन्होंने गांधीनगर पुलिस में दी है, लेकिन पुलिस से हमारी बात हुई, खुद SP इस मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। यही कारण है कि अभी किसी तरह का अपराध दर्ज नहीं किया गया है। जो आशीष तिर्की हैं वो अभी बलरामपुर जिले में पदस्थ हैं और जो जिला पंचायत CEO हैं उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में वो तैनात है। ऐसे में ये पूरा मामला किस तरीके
का है, क्या सचमुच आरक्षक के घर पे चोरी हुई है और AK-47 जैसे महत्वपूर्ण हथियार जो कि बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं अगर इसकी चोरी हो गई है, तो कहा जा सकता है कि बेहद संवेदनशील मामला है और पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज करने के पहले तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है। SP योगेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की कि आरक्षक ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं इसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही इस पर अपराध दर्ज किया जा सकेगा। ये जो आरक्षक है वो आशीष तिर्की जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका घर जो है वो गांधीनगर इलाके में पड़ता है और गांधीनगर इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। चलिए आप नजर बना के रखिएगा। निश्चित रूप से एक संवेदनशील ये मामला है कि 47 चोरी होने की शिकायत की गई है, 90 जिंदा कारतूस चोरी होने की शिकायत की गई है। देखना होगा कि किस तरह के खुलासा पुलिस इस पूरे मामले में करती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नक्सली लेटर जारी कर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जवानों के ऊपर गोलियां भी दाग रहे हैं। दो तस्वीरें इसके आपको दिखा रहे हैं। गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बस्तर फाइटर और STF के जवान घायल हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। दोनों जवानों का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। मुठभेड़ का यह पूरा मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। 7 साल पहले रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में NSAI के राष्ट्रीय सचिव हन्नी बग्गा, युवा कांग्रेस नेता भावेश शुक्ला और अजय साहू को RPF ने गिरफ्तार कर रेलवे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। हालांकि जेल दाखिल होने के कुछ घंटों बाद तीनों को जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया। दरअसल 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में NSAI और युवा कांग्रेस के नेताओं ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन करते हुए ट्रेन रोका था। इस मामले में RPF पोस्ट में हनी बग्गा, भावेश शुक्ला और अजय साहू समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बॉलीवुड सिंगर ऐश्वर्या पंडित और उनके परिजनों के खिलाफ रायपुर की मुजगहन पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऐश्वर्या पंडित पर उनके पति ने 11 लाख रुपए कीमत के जेवर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। तपन ने पुलिस को बताया कि ऐश्वर्या ने 19 जनवरी 2023 को एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चे की सही ढंग से देखरेख नहीं कर पा रही थी। इससे घर में विवाद होता था। इसके बाद तपन ने शैदानी दरबार के पास अलग से किराए में मकान लेकर रहने लगा। इसी दौरान उसे किसी काम से अपने घर गरियाबंद जाना पड़ा। तभी ऐश्वर्या अपने परिजनों के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान चोरी कर ले गई। बिलासपुर के मल्हार में डीजे वाहन के मकान टकराने और छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत पेश हुए और कोर्ट को बताया कि डीजे की तेज आवाज से छज्जा नहीं गिरा, डीजे वाहन का हिस्सा मकान से टकराया था, जिसे लेकर मकान मालिक ने इसकी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने वाहन ड्राइवर और डीजे संचालक को हिरासत में लेकर 15 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। शासन का जवाब सुनने के बाद अदालत ने कलेक्टर बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। अब 15 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि डीजे वाहन मकान से टकराने से प्रशांत केवट नामक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक रोचक मामले में सुनवाई करते हुए ज्योतिषी की सलाह पर सरनेम बदलने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले युवक ने 10 साल बाद मार्कशीट से सरनेम बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अपना सरनेम सिदार से नायक कराना चाहता था। कोर्ट ने कहा कि ज्योतिषी की सलाह कानूनी आधार पर नहीं हो सकता। रायगढ़ जिले के पुसौर में एक युवक को फिल्मी स्टाइल में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आरोपी युवक और उसके साथी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा और साले हैं। दरअसल शासकीय स्कूल झलमला में ओपन स्कूल की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान पर्यवेक्षक को छात्र अमन सारथी की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब पर्यवेक्षक ने उसके दस्तावेज की जांच की तो उसका प्रवेश पत्र नकली निकला। पुलिस से पूछताछ में बताया कि वह अपने जीजा के बदले परीक्षा में बैठा था। अमन की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के जीजा को भी न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 318(4), 319(2), 61(2) और 35 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धमतरी में नकलची कैमरे में कैद हुए। दरअसल 23 मार्च को जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन था, जिसमें एग्जाम देने कई परीक्षार्थी पहुंचे, लेकिन परीक्षा के समय परीक्षा कराने वाले ही परीक्षार्थी को खुलेआम नकल कराने लगे। नकलचियों को नकल कराने की कारस्तानी परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब नकल का वीडियो वायरल हो रहा। वहीं प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि आर.के. राय का कहना है कि मैं छुट्टी पर था, मेरी अनुपस्थिति में नकल हुई है, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होनी तो नहीं चाहिए और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं। पिछले 30 साल से मेरे द्वारा विभाग में सेवाएं दी जा रही हैं और कभी आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है तो इसके बारे में उच्च कार्यालय को अवगत करा करके आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी।